ओके। सो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इन्होंने जस्ट बेसिक आपको इफ एल्स की समझ होनी चाहिए, उससे ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इन्होंने पूछा क्या हुआ है। इन्होंने सिंपल कहा है कि द शेफ इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो ही हैज टू स्विच बिटवीन द डिफरेंट लैंग्वेजेस समटाइम। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज has some feature which are represented by integers here. Currently, Chef has to use a language with two given features A and B. He has two options: switching to a language with two features A1 and B1, or to language with another feature A2 and B2. तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा शेफ है उसके पास जो लैंग्वेज है उसमें दो फीचर है, ए और बी, ठीक है। और शेफ को अपनी इस एक लैंग्वेज से शिफ्ट करना है किसी दूसरी लैंग्वेज में, और उसके पास दो लैंग्वेज की ऑप्शन है। जो फर्स्ट लैंग्वेज की ऑप्शन है उसके जो फीचर्स हैं वो हैं A1 और B1, और जो दूसरी है उसके फीचर्स हैं A2 और B2। हमें ये बताना है कि क्या शेफ इन दोनों में से किसको चूज करेगा, और ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करेगा। वो इन दोनों को ही नहीं चूज कर सकता, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों को ही चूज कर ले, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि द टेल शेफ वेदर ही कैन यूज द फर्स्ट लैंग्वेज, या तो वो फर्स्ट को चूज करे, द सेकेंड लैंग्वेज, और नीदर ऑफ दिस लैंग्वेज, या तो वो फर्स्ट को चूज करे या सेकेंड को चूज करे, और या वो मतलब किसी को भी यूज ना करे। तो हमें बस ये बताना है कि वो कौन सी वाली को यूज करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल इन्होंने इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है कि द टी इज फॉर द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एंड ईच टेस्ट केस कंटेन बेसिकली 6 integers. The first two represent A and B, the second two are A1 and B1, and the third one is A2 and B2. आई गेस आपको A1 B1 और A2 B2 का मतलब पता है। A1 और B1 जो ये है ना, ये एक मतलब पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो उसके क्या कहते हैं जो उसके फीचर्स हैं मेन, ठीक है, ये उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये आउटपुट फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग द इंटीजर 1 इफ द लैंग्वेज 1 is chosen, second if we choose the language 2, और 0 if means none of the languages choose। तो ये इन्होंने दिया हुआ है कि जो A1 B1 और A2 P2 है ये 4 से हमेशा कम ही रहेगा और 1 से हमेशा ज़्यादा रहेगा। जो हमारे टेस्ट केस हैं वो 288 से मतलब नीचे नीचे रहेंगे। ओके, तो ये हमें इनपुट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसका सिंपल फॉर्मेट में अगर हम इसका देखें तो मतलब कुछ भी नहीं है। हमें एक काम क्या करना है कि जैसे अभी ये है, ठीक है। अभी जैसे फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, टेस्ट केस दिया हुआ है। अच्छा, अभी इसमें क्या है, 1 और 2 जो इनिशियल के मतलब ये 1 और 2 है, ठीक है। ये जो शेफ के पास इनिशियली प्रॉब्लम थी ना, जो उसके पास इनिशियल लैंग्वेज थी, प्रॉब्लम नहीं, जो उसके पास इनिशियल लैंग्वेज थी, उसके जो दो फीचर थे ए और बी, ये वो हैं, ठीक है, 1 और 2। जो इसके बाद के ये है 2 और 1, ये फर्स्ट लैंग्वेज के फीचर है, और 3 4 उसके अगली लैंग्वेज के फीचर है, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि क्या इन दोनों से कि मतलब क्या जो हमें ये दो दिए हुए हैं, ये फर्स्ट लैंग्वेज का फीचर्स और सेकंड लैंग्वेज के फीचर, हमें बस ये देखना है कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के फीचर और सेकंड लैंग्वेज के फीचर में से कौन से ऐसे फीचर हैं, ठीक है, जो हमारी इनिशियल लैंग्वेज से मैच कर रहे हैं, क्योंकि जो मैच कर पाएगा उसी में हम शिफ्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए और बी है, जो हमारे पास ए और बी है, हम उसका मैक्स और मिन निकाल लेंगे, मतलब ए और बी में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। सेम केस हम A1 B1 के लिए कर लेंगे और A2 B2 के लिए भी कर लेंगे, ठीक है। अगर ए और बी का मैक्स A1 और B1 के मैक्स के बराबर है, प्लस मतलब ये चीज कंडीशन दूसरी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो ए और बी का मीन है वो A1 B1 के मीन के बराबर होना चाहिए। अगर ये है तो हमें कह सकते हैं कि हाँ, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारी मतलब जो हमारी इनिशियल लैंग्वेज थी वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज से मैच कर सकती है। फर्स्ट के फीचर थे ए और बी, और वो इक्वल हैं, ठीक है। ऑर्डर डजंट मैटर, वो इक्वल हैं, ऑर्डर डजंट मैटर टू द फर्स्ट लैंग्वेज हैविंग द फीचर ऑफ A1 एंड B1, ठीक है। सेम केस हम A2 BT के लिए भी करेंगे, और मतलब जो सा वाला भी मैच करेगा वही हमारा आंसर होएगा। तो लेट्स सी द कोड। ये बेसिकली कोड है, इतना कोड है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने मतलब वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ठीक है। फिर ये इनपुट लिया यहाँ तक, ठीक है। फिर ए और बी का मैक्स निकाला है, दो वेरिएबल बनाए हैं, मैक्स ऑफ ये वाला मैक्स ऑफ ए बी और मिन ऑफ ए बी,
ठीक है, इनमें क्या है, मैक्स और मिन स्टोर हो रहा है AB का। सेम केस मैंने A1 B1 के लिए भी किया और A2 B2 के लिए भी किया। फिर जस्ट मैं मतलब चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा मैक्स ऑफ AB इक्वल्स टू मैक्स ऑफ AB A1 B1 एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे ऐसे लिख सकते हो एंड, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों सेम ही मतलब होते हैं। ठीक है, इक्वल मतलब एंड मिन ऑफ AB एंड मिन ऑफ इक्वल्स टू मिन ऑफ A1 B1, अगर ये है मतलब हम अपनी इनिशियल लैंग्वेज से फर्स्ट लैंग्वेज में शिफ्ट मार सकते हैं। ठीक है, तो हम आउटपुट में प्रिंट कर देंगे 1। सेम वी चेक फॉर मैक्स ऑफ A2 B2, ठीक है, एंड मिन ऑफ A2 B2, अगर मतलब अगर ये होगा तो 2 आ जाएगा, अगर ये दोनों ही फेल कर गए, ठीक है, देन अवर आंसर विल बी सिंपली 0। तो ये है हमारा सिंपल सा कोड। एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं। ओके, सो हो गया सक्सेसफुली सबमिशन। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, और इसका कोड है PR0ZLANG। ठीक है, सो थैंक यू।